गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के चैप्टर का हेडिंग है डायग्राम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लोग इस फिगर को देखिए और फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिए। डायग्राम की बेस पर आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनते हैं। जब उनको मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, रिजल्ट क्या होती है, सॉल्यूशन की होती है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो एक नियम है रॉल्स लॉ। तो वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो रॉल्स लॉ क्या है ये भी बताया गया है। अरे थोड़ा सा यहाँ भी जान लेते हैं। रॉल्स लॉ में एक फार्मूला होता है कि टोटल प्रेशर। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम विलेय का एक उसकी हम पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं जो कि उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका बीकर है, इसमें मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन ए को इन्वॉल्व किया। पहले ए को इन्वॉल्व किया तो इसकी जो पार्शियल प्रेशर है जिसको हम पी नॉट ए से डिनोटेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया, ठीक, इस पॉइंट पे आया। फिर उसके बाद से इसको नोट कर लिया। फिर इसके बाद मैंने सॉल्यूशन बी को वेपराइजेशन किया। तो वो जो है उसकी कुछ जो वैल्यू आई उसको, हालांकि उसकी जो वैल्यू जो क्योंकि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू मान लीजिए P0B, इसको हम P नॉट B लिखते हैं। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया, इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी भी कुछ वैल्यू है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग रॉल्स लॉ ये होता है कि इसको मैं मिटा सकता हूं। तो सेम ए फिगर को मैं यहाँ जो पी नॉट ए है इसको यहाँ लिख दिया इस पॉइंट पर। इसको मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये एस है। ठीक, ये हो गया पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट हो गया। तो जब ये हुआ और साथ में ये भी देखिए साई ए मोल फ्रैक्शन है, किसकी है, सॉल्यूट ए की है। सॉल्यूट किसकी है, ए की है। तो सॉल्यूट ए की है, ठीक। तो जब सॉल्यूट ए की है और यहाँ पे साई ए इक्वल टू 1 लिखे हैं और साई बी इक्वल टू 0। ये साई बी जो है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की है, जो कि इसको वैल्यू हम यहाँ पाए हैं, यहाँ पे नहीं पाए हैं, इसलिए इसको वैल्यू मैंने 0 लिख दिया है।
और यहाँ पर साई ए वैल्यू 0 लिखा और साई बी की वैल्यू 1 लिखा है। तो ये फिगर कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साई ए इक्वल टू 1 और साई बी इक्वल टू 0 क्यों है, और यहाँ पर भी साई ए इक्वल टू 0 और साई बी इक्वल टू 1 क्यों लिखा गया है। ठीक, तो स्टार्टिंग सीरीज क्रमागत सीरीज में सबसे पहले मैंने पार्शियल प्रेशर सलूट का निकाला जो यहाँ रिप्रेजेंट किया, और उसकी साई ए इक्वल टू 1 है, मतलब ये मैक्सिमम है। चूंकि हम जानते हैं द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होती है, तो यदि हम साई ए प्लस साई बी को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली साई ए इक्वल टू 0 साई बी इक्वल टू 1 है, इसको जब हम इक्वल करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। ठीक, ये हो गया हमारा। तो हम सेम इसी चीज को जो फिगर यहाँ सेपरेट बनाए हैं, सेपरेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर फाइंड करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इसको लिखते हैं पाई नॉट ए और इसको लिखते हैं पाई नॉट बी। ये जो है कंस्टेंट होती है। तो जैसे एक इक्वेशन होता है कि पहले तो हमारा इसके लिए पार्शियल प्रेशर, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब जो भी एक्सप्लेन करेंगे इसी फेरी डायग्राम के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए, जब मैंने इसको मिला दिया, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, आर क्यू या क्यू आर, ये रिप्रेजेंट करती है इसकी पार्शियल प्रेशर। मैक्सिमम कहां तक हुआ, पी नॉट ए तक हुआ। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये भी मैक्सिमम प्रेशर ऑफ बी। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, पीबी को। तो पी इक्वल टू पी नॉट ए साई ए और पीबी इक्वल टू पी नॉट बी साई बी। ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद से ये जो है पीटी टोटल प्रेशर, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वो ज़्यादा वॉल्यूम होगी तो उसकी वाष्प वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर पी टी इक्वल टू टोटल प्रेशर दोनों का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी तो क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू, यहाँ देखिए पी टी इक्वल टू हो गया हमारा पी नॉट साई ए प्लस पी नॉट बी साई बी हो गया। ये हो गया टोटल प्रेशर जो ये लाइन आर एस रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन आर एस रिप्रेजेंट करता है। तो यदि इस तरह से ना इसमें कोई एक कंस्टेंट है, इसमें ना कोई अप हुआ हो रहा है ना कोई डाउन हो रहा है, ये होता है राउल्ट्स लॉ। इसमें होता क्या है, राउल्ट्स लॉ में चूंकि ये हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर क्लोज है, तो ये जो है ये जो है ना तो एंडोथर्मिक इसमें होगा ना तो एक्सोथर्मिक होगा। मतलब ये हुआ ना इसमें उष्मा दिया जाएगा ना इसमें उष्मा लिया जाएगा, इसलिए इसकी एक लाइन, ये जो स्लोप है एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये हो गया हमारा, तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो गया, पी नॉट ए साई ए प्लस पी नॉट बी साई बी। तो अब यहाँ है, हम चूंकि राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो आइडियल सोल्यूशन है वो ये बोलता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ये इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा
इसके बेस पर आइडियल सॉल्यूशन की जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब हम आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ये रहेगा, ये कॉमन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एक नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सब डिटेल बताया गया है, क्या सेम होती है क्या नहीं होती है। तो आइए और हम देख लें थोड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन बनाया, अब हम चर्चा करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये वो बात हुई डायग्राम की। जैसे मान लीजिए मैंने एथिल अल्कोहल लिया, उसको पानी में डिजॉल्व किया, तो इसमें से एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। तो सबसे पहले सिमिलरली हम उसको P0 सेपरेट उसकी हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद से मान लीजिए एक P0A और P0B आया, ये आया हमारा P0A और P0B आया। ठीक, ये आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो आइडियल सॉल्यूशन में यदि इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ये जो फिगर है ये आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इंक्रीज हो रही है और ये भी ऐसे बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो वॉल्यूम है इसकी इंक्रीज हो गई, और जो टोटल जब ये दोनों इंक्रीज हुआ तो ये भी आपका इंक्रीज होगा इस तरह से। तो हमारा इसको मैं मिटा दूं, अब रिप्रेजेंट तो हो गया। आइए इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि डायग्राम बनाना है। तो हमारा फिगर बन गया ये। अब लाइन हमारी ये हो गई। देखिए इसकी, इसमें क्या हुआ, अब हम इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है VA और B2B प्लस ये हमारा हो गया इक्वल टू A2B। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो देखिए इसमें इस सॉल्यूट के और सॉल्वेंट जो हैं इनकी वॉल्यूम बढ़ी हुई है। तो जब बढ़ी हुई है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, डेल V इक्वल टू 0 और डेल H क्या है, हीट है। यानी ये कौन सी ये हो गया, ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मी में क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं, आपको पता है जब गर्म करते थोड़ा उसको हीट देते हैं तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इसलिए इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे ऐसा है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूट है, तो इनकी जो अन्योन क्रिया होती है, माने इंटरेक्शन जो होती है इनके अंदर भी होगी, इनके भी अंदर होगी और इनके भी अंदर होगी, ये अलग अलग होती हैं। तो जो रिजल्ट हमारा है, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगता है वो इसके और इसके अपेक्षा कम लगता है। हालांकि कम तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है इन दोनों की अपेक्षा कम होता है। जब कम होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो जल्दी वो वाष्पित हो जाता है, और जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो जल्दी वाष्प नहीं होता है।
कभी कभी होता ही नहीं है, बहुत होगा मेल्ट हो जाएगा। ठीक, वास्तविक उसका पार्शियल प्रेशर उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नाम सुना होगा, कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन फोर्स वो होती है जो सेम मॉलिक्यूल यानी सेम पदार्थ में वो काम करती है। एडहेजन वो होती है जो अलग अलग पदार्थों में काम करती है। तो ए टू ए में कोहेसिव फोर्स, बी टू बी में भी कोहेसिव फोर्स, और जब ए टू बी आती है यहाँ पर एडहेसिव फोर्स आती है। फिजिक्स में ये जानते हैं। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और बी मतलब सॉल्यूशन की सॉल्वेंट और सॉल्यूट सभी से कम होती है। जब कम होगी तो थोड़ा सा उसको हीट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, उसकी आकार बड़ी हो जाएगी। तो इस बेस पर ये हमारा जो फिगर बना है इस टाइप का बना है, इस टाइप का बना है। अब देखिए यदि हम टेंजेंशियल लाइन खींचें, टेंजेंशियल लाइन यदि हम खींचते हैं तो ये जो प्रेशर यहाँ था ये यहाँ पे आया, और ये जो यहाँ था ये यहाँ पे बढ़ गया। उसी तरह से इसका भी खींचेंगे तो यहाँ से भी बढ़ जाएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आपका इसको टेंजेंस करते हुए आएगा, और इसका भी यहाँ से आएगा, इस तरह से आएगा टेंजेंशियल, ये यहाँ तक आएगा। अच्छा, तो इस टाइप को हम बोलते हैं पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये फिगर हमको किसका बता रहा है? पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो इसमें क्या होता है? डेल एच ग्रेटर देन जीरो, ये हीट है। जब ये ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। तो इसका मेन रीजन यही है, ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहे हैं वो कम तो है, लेकिन सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस सॉल्यूशन में लग रहा है जो ए और बी का मिक्सचर है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये धनात्मक नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मैंने एक्सप्लेन किया, और इसमें यही है, ये बहुत इजी है। इसको जब फिगर बनाएंगे तो इस टाइप से फिगर बनेगा। आप लोग बुक्स देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका डिटेल पूरा हेल्प वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इसका मेन पॉइंट यही है, यदि याद करेंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको समझ लीजिए एक ही फिगर से। अब हम पढ़ेंगे अब पॉजिटिव नॉन आइडियल के एग्जाम्पल कौन होते हैं, एग्जाम्पल ये कौन कौन से बनते हैं। H2O, C2, मतलब जल और एथिल अल्कोहल, जल और मेथिल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिल अल्कोहल, ये हो गया। अब इसमें यदि उस टाइम आइडियल सॉल्यूशन में एटॉमिक संरचना सेम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसकी जो है संरचना एटॉमिक यानी मॉलिक्यूलर संरचना इसकी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन है, कार्बन है, कार्बन तो है यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसलिए सेम नहीं है। तो इसकी संरचना सेम नहीं होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की संरचना सेम नहीं होती है, एग्जाम्पल के तौर पर भी ये सेम नहीं है। तो इसलिए ये हो गया हमारा। ये जो पीटी हमें यहाँ पर है, हम इसी बस जो आइडियल सॉल्यूशन में जो हम लिखे थे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू साई ए, मतलब जो लिखे थे हम पी ए इक्वल टू पी नॉट ए साई ए, ये हमारा इक्वेशन है। सिमिलरली पी बी इक्वल टू, ये आपका इसका हो गया
फार्मूला तो सेम है, वही रहेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है पी नॉट ए, और ये वैल्यू इसकी जो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? इसलिए इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इसकी जो इंटरेक्शन है, एक्टिविटी है, वो कम होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपाउंड या एलिमेंट से। ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं धनात्मक पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हो गया पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद आइए देखते हैं निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको रहने दीजिए सेम। तो इसमें हमारा क्या रीजन है? रीजन हमारा ये है कि Pt ग्रेटर देन P नॉट ए साई ए प्लस P नॉट बी साई बी। एक किसके जगह पर है? एक इक्वेशन और बनेगा हमारा P टी ग्रेटर देन P ए प्लस P बी, जो कि P ए इक्वल कितना हो गया? P नॉट ए साई ए, P बी इक्वल टू हो गया P नॉट बी साई बी के। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसका जो टोटल प्रेशर है वो जो राउल्ट के नियम, राउल्ट जो आइडियल इसकी प्रेशर यदि धनात्मक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पॉजिटिव की यदि पीटी या डेल एच या डेल वी ज्यादा है तो कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? इसके लिए हम कहेंगे पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं, सेम प्रक्रिया हमारा रहेगा। अब क्या चेंजिंग होगी, आइए इसको देखते हैं। इसको बना लीजिए। अब यहां क्या होता है? नेगेटिव मतलब डाउन। इसकी जो फिगर बनेगी इसके नीचे से आएगी। इस तरह से। तो यदि हम इस पर टेंजेंशियल लाइन खींचें तो इसकी पी नॉट ए कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और पी नॉट बी कहाँ आएगा? इसकी हम टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं इस पर, तो ये इसके नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ। और अब देखिए, ये जो है सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले मैंने इस सॉल्यूट का प्योर पार्शियल प्रेशर फाइंड किया तो पी नॉट ए आया, और बी का किया तो पी नॉट बी आया। ठीक, लेकिन एक्चुअल में जब एक्चुअल लाइन खींचेंगे तो इससे थोड़ा कम आया। जैसे उधर धनात्मक में ज़्यादा आया था, उसकी वैल्यू ज़्यादा आई, उसको उष्मा दिया गया और इसमें से उष्मा लिया जाएगा। ये उष्मा उत्सर्जित करेगा, वो तो उष्मा
एक्सेप्ट किया, एब्जॉर्ब किया है, ये एग्जिस्ट करेगा। निगेटिव है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऊष्मा का ह्रास होता है। जब ऊष्मा का ह्रास होता तो क्या कोई चीज़ है, जब ऊष्मा की उसमें ह्रास होती है उसकी आकार, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखिए, तो इसका जो वॉल्यूम कम हो गया, इसका भी कम हो गया, टोटल वॉल्यूम इसकी कम हो गई। तो यहाँ हम जो ये लिखे हैं सब तो सेम है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो P जो ग्रेटर देन लिखे हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेस देन। जो टोटल जो प्रेशर है इसकी इसमें कम होगी और इसका इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, अब जो वॉल्यूम है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका भी कम हो जाएगा, इसका भी कम हो जाएगा, लेकिन सबसे इन तीनों में कम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। इन तीनों में सॉल्यूट का प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट का भी कम होगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा कम जो है सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन की प्रेशर बहुत कम हो जाएगी। ठीक, इस तरह से हो गया। और बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, H2O है और HCl है। क्यों, देखिए, और H2H3 है और एसीटोन है और फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके एग्जाम्पल है। इसमें जो है हीट कम हो गया, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब है हीट एक्सिस्ट करेगा, और वॉल्यूम इसकी कम हो जाएगी, वॉल्यूम इसका कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया, यहाँ भी कम, हर जगह कम हो गया। लेकिन जो ये भी हमारा बना है सॉल्यूशन, इसकी वॉल्यूम इसके अंदर जो इंटरेक्शन फोर्स है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, मतलब यहाँ सब कुछ यहाँ पर, तो इसकी जो फोर्स है, अब यहाँ ध्यान देने बात है, वॉल्यूम कम हो गया और हीट कम हो गया, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई, यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये आपका वस्तु है, इसको हम खींचें या खींचते हैं, मतलब इसको दबाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्ट करता है, तो उसकी जाहिर सी बात उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। और जब कोई चीज़ है जिसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी या इंटर एक्टिविटी उसकी जब जिसकी कम होगी, तो क्या करेगा, हीट को एक्सिस्ट करेगा, निकालेगा। तीनों इसमें जो है हीट को इन्होंने निकाल दिया। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे, इसमें बनेगा कि नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनती है उसकी मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, तो उसकी मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। जब ज्यादा है तभी उसको बढ़ने नहीं देगा, खींच के रखेगा। ठीक, तो जब इसकी जब खींच के रखेगा तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगी तो उसकी जो ऊष्मा है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी। तो क्लियर है। इस तरह से आज हमारा डायग्राम फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस पर हम आइडियल और नॉन आइडियल को एक्सप्लेन किए, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम उसके आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस इंटरएक्टिव इसकी ज़्यादा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा, इसकी भी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आइडियल सॉल्यूशन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कम है कि ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी जो है ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, इसका सबका ज़्यादा है। ठीक, इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन। तो हम तो इसी में
आज ये हो गया। इतने जानने के बाद जो हमारा कंफ्यूजन है, आशा है वो दूर हो गया होगा और इस बेस पे हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें से कोई क्वेश्चन आती है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है कि आप लोगों के वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कहीं डाउट है, कहीं नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट में लिखिए। थैंक यू।